और मैंने ये भी कहा था कि आप देख लेंगे आने वाला हर दिन जो होगा वो तब्दील होगा। देखिए GB के इलेक्शन में, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुस्लिम लीग की इलेक्शन के बाद रवैया और उनकी तकारीर और थी। पीपल्स पार्टी का रवैया और तकारीर थोड़ी सी जार-खाना ज़रूर थी, लेकिन इतनी नहीं थी। आज बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, आज उन्होंने बड़ी खुल डुल कर बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू की है। सिर्फ नून लीग को नहीं, और भी बहुत से चीज़ें जो हैं उसको निशाना बनाया है। और जिससे एक चीज़ बिल्कुल वाज़े हो रही है, चूँकि मैं आज भी शहर इक़्तिदार में हूँ और मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई, मैंने पीपल्स पार्टी के बड़े अहम तरीन लोगों से पूछा, तो उन्होंने आज भी यही बात की कि भाई नहीं, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और पाकिस्तान का इलेक्शन आपस में बड़े करीब से जुड़े हुए हैं, और अगर हमें वहाँ पे शिकस्त हो रही है, अगर हम वहाँ से हार रहे हैं और वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो जश्न मना रही है, तो इसका मतलब है कि अगली बारी हमारी पाकिस्तान के अंदर इससे भी ज़्यादा बुरी होगी। तो हम तो अब बिल्कुल स्टैंड ले लेंगे, और इस स्टैंड हम हर सूरत पे लेंगे। आप देखें कि बिलावल ने 3-4 फिक्रे बड़े सख्त किए हैं, और अगर आप उन सख्त फिक्रों को सुने और उसके बाद आप देखें कि एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुने, तो एहसन इकबाल साहब ने बड़ा सख्त कहा है कि वहाँ पे जीते हैं तो सब अच्छा, यहाँ पर जीते हैं, यहाँ पे हारें तो ये ठीक नहीं है। फिर राना सनाउल्लाह साहब की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, फिर आपने मरियम औरंगजेब साहबा का भी खिताब सुना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब जो लड़ाई है ना, मुझे वो थमती हुई नज़र नहीं आ रही। अब लड़ाई देखें, थमना उस सूरत में होता कि आज ही इलेक्शन हो गए, अब आगे कोई इलेक्शन नहीं है। आज के इलेक्शन के बाद आगे इलेक्शन के दरवाजे ख़त्म हो गए, टोटल यही इलेक्शन से ख़त्म हो गया था। फिर तो हम कहते हैं जी बीच में कोई आ गया, बैठ गया और उसने बैठ के चीज़ें क्लियर करा दी या कुछ होता। लेकिन आज अब उन्हें पता है कि अभी 2 डिवीज़न में इलेक्शन होने हैं, अभी इलेक्शन जो है वो महाजरीन की नशिस्तों पर होने हैं, और इन 2 डिवीज़न के इलेक्शन और महाजरीन की नशिस्तों के इलेक्शन, अब इसमें भी पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि हमारे तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा, और हम उससे पहले जो है क्यों ना एक सियासी शहीद होने की तरफ चले जाएं। वो ये नहीं कि सदारत छोड़ेंगे, वो ये नहीं कि वज़ीर आलाशिप छोड़ेंगे, वो ये नहीं कि गवर्नरशिप छोड़ेंगे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तनकीद करेंगे कि वो अपने आप को एक अपोजिशन साबित करेंगे। ध्यान में रखिएगा, पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा कड़ा इम्तिहान जो है ना, वो सिंध के अंदर MKM पाकिस्तान भी दे रही है। MKM भी जो है वो बड़ी खुल के सामने आ गई है। MKM का एक दिन पहले होने वाला कन्वेंशन, MKM की तरफ से उठने वाले सवालात, MKM की तरफ से जारी होने वाली कैंपेन, ये सारी चीज़ें आपको देखना होंगी। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक दुश्वार तरीन रास्ता बन रहा है, और पीपल्स पार्टी उससे पहले कि पीपल्स पार्टी गिर जाए या पीपल्स पार्टी समझती है कि हमें अवाम में पज़ाराई ना मिले, वो उससे पहले सियासी शहीद होना चाहते हैं। वो सियासी शहीद नहीं कि जो हुकूमत में ख़त्म हो जाए, लेकिन नेचुरली तौर पे है जब आप उस अपोजिशन हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो आगे आने वाले दिनों में जनाब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, और जब हुकूमत के अंदर से ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, ये पीपल्स पार्टी को मैं हुकूमत के अंदर से समझता हूँ। और आज जो एक चीज़ उन्होंने कहा कि कितने बेबस हैं कि उनका वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी उनके बल्ले कुछ नहीं है, ये भी बेबसी है जी। तो ये तो बड़ी चीज़ है। ये लड़ाई मेरा आज भी यह है, मैंने कल भी कहा था कि आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, ये लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तेज़ होगी और हर रोज़ आपको ये लड़ाई बढ़ती होगी। आज पहली दफ़ा आप देखें ना, गौर करें कि आज पीपल्स पार्टी की तरफ से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं जी। आज मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमत की तरफ से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं। आप ये देखें, क्या GP के इलेक्शन के बाद ऐसा हुआ था? और आप गुज़श्ता रात का आपने नदीम अफजल चंद का ज़रा वो एक मीडिया एक TV चैनल प्रोग्राम में जो उन्होंने कहा था कि हम किस तरीके से, ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने है। अब के अंदर ना गल मुकनी कोई नहीं है, टूट गई तरक करके रिवाज आ जानी चाहिए। अच्छा ठीक है साकिब साहब, ये मामला सिर्फ सियासी बयानबाजी से शिद्दत इख्तियार करता हुआ इल्ज़ामात तक चला गया है और अब संजीदा भी होता जा रहा है, यानी कि लीडरान को तो जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन दीगर जो सियासी कायदीन हैं वो भी लीडरान पर तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल हमजा साहब, हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब बोले, साद रफ़ीक साहब बोले, लेकिन बड़ा सॉफ्ट तरीके से नवाज शरीफ साहब ने भी सॉफ्ट तरीके से समझाने की कोशिश की बिलावल साहब को कि ये ऐसे होता है और इस तलखियाँ बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनकी टोन जो है वो बड़ी सख्त, और ख़ास तौर पर आप शर्जील इनाम मेमन साहब की गुफ्तगू आप सुने तो उन्होंने तो डायरेक्टली PTA जो मुस्लिम लीग नून है उस पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, यानी कि फॉर्म 47 उन्होंने कहा भाई पता है आप कहाँ से आए हैं, कैसे मैंडेट लिया है, और
तो दोनों तरफ मैं ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो क़यादत है या उनकी जो रहनुमा है उनमें बहुत ज़्यादा इज़्तिराब पाया जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी साइड को अगर आप देखें, आप गिनना शुरू करें, नदीम अफजल चंद साहब ले लें, कायरा साहब थोड़े से सॉफ्ट बोलते हैं, आप मंदोखेल साहब को हम जब वो लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में भी थे, तो तमाम की जो टोन है वो बहुत सख्त है। और वो आज राजा परवेज अशरफ साहब उन्होंने भी वही इल्ज़ाम लगाए कि धांधली, और उसमें जो तासुर दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून को जितवाया जा रहा है। बिलावल साहब का भी वही गुस्सा था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में इज़्तिराब है जो निचले सतह के जो पीपल्स पार्टी है, हर मौका, कोई मौका वो जाने नहीं देते, हर मौके पर हमें अटैक करते हैं, हमें मैंडेट चोरी का ताना देते हैं, तो हम आगे से जवाब नहीं दे पाते। तो आज मरियम नवाज साहिबा थोड़ी सी बोली हैं और उन्होंने कहा है कि आपको ये कर लेना चाहिए। तो अब सूरत हाल ये है, जो खबर है हमारे पास ज़राए ये कहते हैं कि एक तो पीपल्स पार्टी के अंदर से जो अपोजिशन है कि मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा रहना, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारी मईशत है वो नहीं संभल पा रही, आम आदमी परेशान है। आपके रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस जिस तरह बढ़ी हैं, जिस तरह बढ़ती जा रही हैं, 60 रुपये पिछले 6-7 दिनों में डीजल की प्राइस बढ़ चुकी है। कोई इसको बॉदर नहीं कर रहा कि 60 रुपये उसका कितना जो है वो असर हो चुका है और कितना होगा। तो इसलिए आप ये भी एक सोच मौजूद है पीपल्स पार्टी के अंदर कि ये सारा बर्डन हम तो अपने कंधे पर नहीं उठाएंगे, तो अपोजिशन जो वो कर रहे हैं वो करना चाहते हैं और वो इसी तरह ही आगे चलेंगे पीपल्स पार्टी। जहां तक मुस्लिम लीग नून की बात है, मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है उनके हवाले से भी वो भी यही अपनी क़यादत को ये कह रहे हैं कि कम से कम हमें जवाब तो देना चाहिए। और सबसे बड़ी जो आप छेड़ बनना, वो छेड़ है 8 फरवरी का इलेक्शन, वो छेड़ है कि फार्म 47 की हुकूमत, वो छेड़ है कि आपके पास मैंडेट जेन्युइन नहीं है। तो वो जब पीपल्स पार्टी बार बार कहेगी तो ये इनके दरमियान जो एक लकीर है वो मेरे ख्याल में एक खींची जा रही है, और उसके पीछे 18वीं तरमीम को छेड़ना और आगे चलकर जो सूबों की बात है वो भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि अब जो है वो अगला मरहला जो है वो 28वीं तरमीम का है, और उसमें ख़ास तौर पर NFC और 18 जो सूबे, नए सूबे बनाने का मामला है, उसके हवाले से एक सोच मौजूद है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी इसी वक्त उसने एक जो है वो ऐसी पोजीशन ली हुई है कि ताकि मुस्लिम लीग नून के जो कुछ है मुस्लिम लीग नून के कंधे पर है, हमारे कंधों पर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, ये छेड़ की बात कर रहे थे साकिब साहब, तो छेड़ वैसे ये पेट्रोलियम प्राइसेस जो रोज़ाना की बुनियाद पर तय की जा रही हैं, उनका तयन किया जा रहा है, ये भी पाकिस्तानियों की बन चुकी है। आपको पता है कि कल इतनी बड़ी खुशखबरी थी, और इतनी बड़ी खुशखबरी थी, आप भी इस्लामाबाद चूँकि ट्रैवल कर रहे थे, आपने तो पता नहीं लाखों रुपए बचा लिए होंगे, पूरा 1 रुपया पेट्रोल सस्ता किया है हुकूमत ने। सर आप तनकीद करते हैं हुकूमत के ऊपर, इससे ज़्यादा क्या कर सकती है आपकी हुकूमत आपके लिए? नहीं, मैं बिल्कुल तनकीद नहीं करता हुकूमत को। ये देखें, 2 हाथों से मैं सलूट कर रहा हूँ। नहीं, ये सलूट पूरा दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, ये सलूट पूरा दिखाएं ना। रान साहब सलूट ये पूरा देखें, ये मैं पूरा सलूट कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि जनाब 100 पैसे कम हो गए, मैंने गाड़ी निकाली, मैं क्या आज तो यार कमाल हो गया, इतना सस्ता हो गया पेट्रोल, इतनी 100 पैसे सस्ता कर दिया। मैंने गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ डाली। मैंने कहा यार अब तो मुफ्त में गाड़ी जाएगी, चाहते हैं इस्लामाबाद, वहाँ से आगे निकल जाएंगे, मरी शरी जाके घूमे फिरेंगे, गिलगित चले जाएंगे, किसी इधर उधर चले जाएंगे। यार इतना गवर्नमेंट ने रायत कर दी है जनाब, ये सलूट है, ये 2 हाथों से सलूट है जनाब इस हुकूमत को। मैं कह रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहे ओगरा वाले इस्लामाबाद, मैं जाके उनके हाथ चूमूँ, उनका माथा चूमूँ, उनकी आंखें चूमूँ जनाब, जाके उनके कदम बोसी करूँ, उन्हें कहूँ जनाब आपने इस कौम पर इतना बड़ा रहम कर दिया, 100 पैसे सस्ता कर दिया। ये क्या किया? खुशी से तो लोग झुम के, मैंने मोटरवे पे देखा है लोग डोल की ढाल में भंगड़े डाल रहे हैं, मैंने इस्लामाबाद में देखा है लोग भंगड़े डाल रहे हैं जनाब, 100 पैसे पेट्रोल सस्ता। यार क्या बात कर रहे हैं, खुदा की कसम, इन्हें कहें कि जहर ले जहर, हमें वो दे दें, इस कौम को जहर दे दें। इतना पेट्रोल क्यों मजाक कर रहे हैं, ये तस्लील कर रहे हैं हमारी। 100 पैसे सस्ता करके 7% पेट्रोल सस्ता हुआ, और जब महंगा करने की बारी आती है दर महंगा करते हैं। डीजल महंगा कर रहे हैं, आधी क्या 75% डीजल पे गाड़ियां चल रही हैं, जो माल लाती हैं, जो सामान लाती हैं। खुदा की कसम लोग रो रहे हैं,
लोग बिलक रहे हैं। अब एक वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। लोग कहते हैं एक वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह पालेंगे। अब लोग अपनी ट्रांसपोर्ट अंदर रख रहे हैं। वो कहते हैं जनाब जब हम गाड़ी किसी बस पे जाते हैं, मुझे एक शख्स ने कहा, उसने आज ही कहा, उसने कहा मैं जनाब एबटाबाद मेरी फैमिली गई 3200 की टिकट लेके दी, जब एबटाबाद से वापस के लिए आए तो 3500 की टिकट थी। कितने दिन में? 3 दिन में 300 रुपया इजाफा हुआ किराए में 3 दिन में। तो आप सोचें जो शख्स दूसरे शहर से ट्रैवल करके आता है वो किस तरह जाएगा। जो सैटरडे को अपने घर चले जाते थे कि अपने बच्चों को जाकर देख लें, अपनी बीमार माँ को जाकर देख लें, अपनी बहन को जाके मिल लें, अपने बूढ़े बाप को जाके मिल लें, अब वो ये सोचते हैं क्या उनको पैसे भेजें, उनकी रोटी का बंदोबस्त करें, उनकी मेडिसिन का बंदोबस्त करें, या फिर महंगा किराया खर्च करके जाएं। ये एक मजाक हो रहा है। जब हम तंज करते थे ना तो लोग कहते थे कि जनाब ये पता नहीं क्यों करते हैं। अब मुझे आप गली मोहल्ले में निकल जाएं, चौक चौराहे पे निकल जाएं, एक माइक पकड़ लें, लोगों से जाके पूछें, तो लोगों को मुंह से निकलने वाली वो जो चीज़ें हैं हम नहीं दिखा सकेंगे, उनकी गुफ्तगू हम नहीं सुना सकेंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन इनको अकल देता है। मुझे तो समझ नहीं आती, क्या इनको नहीं पता कि इन्होंने अवाम में दोबारा नहीं जाना? क्या इनको नहीं पता कि फार्म 47-48 मैं तो ये कह ही नहीं सकता ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन जब आप अवाम में आपने जाना है, अवाम को जाके आपने बताना है कि जनाब हमने ये किया, क्या किया इन्होंने। 100 पैसे पेट्रोल सस्ता, वो 100 पैसे पेट्रोल जिसके बाद एक वक्त की रोटी नहीं मिल सकती। गरीब भूख से मर रहा है, गरीब जो है वो चीख रहा है, गरीब चिल्ला रहा है, और यहाँ पर क्योंकि उनको पेट्रोल मुफ्त मिलता है, उनके पास सारे वसाइल हैं, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं है। वो कहते हैं ये कौम मरती है तो मरने दो, इस गरीब को मर जाना चाहिए, इस गरीब का कुछ नहीं रहना चाहिए। बस ये बात है।